हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड आई एम सोनिया। एंड हम आज रैशनल नंबर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने रैशनल नंबर पढ़ा था, जिसमें हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशंस पढ़ी थी। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास, व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो क्या होता है? एनी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रैशनल नंबर की, कि कोई भी रैशनल नंबर हो p बाई क्यू, उसको हम अगर उसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को अगर हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज m से मल्टीप्लाई किया हमने किसी भी रैशनल नंबर को, तो भी हमें सेम रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। एंड हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये पढ़ा था कि हमें डेनोमिनेटर देखना है नंबर्स के, जो भी रैशनल नंबर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर डेनोमिनेटर सेम होता है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होती है। बट अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम निकाल के दोनों के डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। एंड फिर दोनों के जब सेम हो जाते हैं तो न्यूमरेटर को जस्ट प्लस एंड माइनस कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी के कुछ यूज पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे रैशनल नंबर का। ओके, तो हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज पढ़ते हैं। सपोज हमें कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है, सपोज एक रैशनल नंबर। एंड हमें बोला गया है कि कोई दूसरा रैशनल नंबर लिखो जो कि इस रैशनल नंबर के इक्वल हो, बट उसका डेनोमिनेटर 36 होना चाहिए। एंड सपोज इसका न्यूमरेटर p है, तो हमें p निकालना है, क्योंकि उन्होंने पहले दिया है कि डेनोमिनेटर 36 होगा। एंड 4/9 हमें दिया है पहले से रैशनल नंबर, तो हमें दूसरा रैशनल नंबर लिखना है जो कि इस रैशनल नंबर के इक्वल हो, बट उसका डेनोमिनेटर 36 होना चाहिए। राइट? तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4/9 हमारा ये पहला 4/9 है, तो हम 9 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 4m हो जाएगा। तो हम जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 into 4 16, 9 into 4 36। एंड इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोई भी, ये हमारा रैशनल नंबर है, इसके हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 16/36 मिला है। एंड ये हमारा रैशनल नंबर के इक्वल ही होगा, तो ये इसके इक्वल ही होगा। तो ये हमने निकाल लिया एक नया रैशनल नंबर 16/36, जो कि 4/9 के इक्वल है। वैसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि हम दूसरा एक रैशनल नंबर लिखें जिसका न्यूमरेटर 20 हो, जो कि 4/9 के इक्वल हो। 20/q, हमें ये रैशनल नंबर निकालना है।
तो हम न्यूमरेटर देखेंगे दोनों का 4 है एंड यहाँ पे 20 है, तो अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। तो हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम 4/9 को न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 20/45। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4/9 इज इक्वल टू 20/45। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा जो हमें निकालना था, जहाँ पे न्यूमरेटर 20 होगा एंड जो कि 4/9 के इक्वल होगा। यहाँ तक ठीक है, ओके। तो अब हम इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे। जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ता था कि सेम है कि नहीं, ऐसा हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रैशनल नंबर का बहुत इजी होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता हमें। इजीली जैसे कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, सपोज हमने लिया 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 करना है हमें। तो किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये होता है हमारा 21 डिवाइडेड बाई 8×4=32। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हमें 3 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। तब हम क्या करेंगे, तब भी हम इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 6 × 7, राइट। अब हम यहाँ पे एक चीज उसको और सिंपल करने के लिए ये देख सकते हैं कि कोई भी न्यूमरेटर के नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से कैंसिल हो रहे हैं क्या, लाइक डिवाइड हो रहे हैं क्या। जैसे हम देख सकते हैं कि 2 6 है जो 2 का मल्टीपल है, राइट। तो हम 2 को 6 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 एंड 2 3 6। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 × 5 × 1 बाई 3 × 3 × 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 5 20 डिवाइडेड बाय 3 × 3 9 9 7 63। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो हम मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई करो और उसको न्यूमरेटर के पार्ट में लिखो, एंड डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करो और उसको डिनोमिनेटर के पार्ट में लिखो। डिवीजन पढ़ेंगे। इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ा था जब हमने, तो हम लाइक देख सकते थे कि डिवीजन जो होता है मल्टीप्लिकेशन का लाइक रिवर्स ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे, हम सपोज 2/3 डिवाइडेड बाई 4/6, ओके। तो हमारा क्या होगा, हम पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2/3, अगर हम जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा सेकेंड वाला टर्म होगा वो रिवर्स हो जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, तो ये हमारा 6/4 हो जाएगा।
जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड हमारा ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 4, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमरेटर किस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है क्या, तो हम देख सकते हैं कि 2 हमारा 2 1 2 2 2 4 एंड सिमिलरली 3 भी हमारा 3 1 3 3 2 6 हो रहा है, राइट। तो हमारा क्या है 2/2 एंड 2/2 भी हम 2 1 2 2 1 2, ये हमारा हो जाएगा 1, हमारा आंसर आ जाएगा 1 यहाँ पे, ओके। सपोज हमको किसी कोई 3 नंबर दिए हुए हैं जिनका डिवीजन करना है, तब हम कैसे करेंगे। सपोज हमें दिया हुआ है 4/7 डिवाइडेड बाई 9/8 डिवाइडेड बाई 3/5, ओके। तो हम सबसे पहले हम इधर से चलेंगे, राइट साइड से। पहले हम ये दोनों का डिवीजन करेंगे, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे, ओके। तो हम कैसे करेंगे इसको, 4/7 डिवाइडेड बाय, हम ये ले लेते हैं ब्रैकेट ताकि हमें इजी पड़े कि हमें ये पहले सॉल्व करना है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इससे डिवाइड करना है। तो हम इसको कैसे लेंगे, पहले हम ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, राइट। 9/8 अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वाला टर्म हमारा रिवर्स हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ गया एंड जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4/7 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 9 × 5 45, वेट पहले हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 × 5 डिवाइडेड बाय 8 × 3, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 हमारा कैंसिल करेगा इसे, 3 1 3 3 3 9, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय 3 × 5 is 15 डिवाइडेड बाय 8 × 1 8, राइट। अब हम ये दोनों टर्म को लेंगे, तो हम जब 4/7 एंड डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। हमारा डिनोमिनेटर है वो जो न्यूमरेटर में चला जाएगा 8 न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 × 8 32 एंड 15 × 7 क्या हो जाएगा 7 5 3 7 105, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 32/105, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, न्यूमरेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रख दो एंड डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के पार्ट में रख दो, एंड बीच में बस हमें ये देखना है कि कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, कोई डिवाइड हो रहा है क्या, तो हम वो कैंसिल कर देंगे ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन और इजी पड़े। एंड डिवीजन में हमारा सिमिलरली वही है कि हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के उसमें चेंज करना है एंड वो चेंज करने के लिए हमें बस जो सेकेंड टर्म है उसको रिवर्स कर देना है एंड सिंपली फिर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन करना है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया, ओके। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हाँ, क्लोजर
क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम कोई भी दो नंबर लेंगे, सपोज ए और बी है, ए और बी हमने जो दो नंबर लिए, अगर हम इसमें कोई भी ऑपरेशन करेंगे, सपोज एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब हम इनमें से कोई भी ऑपरेशन करेंगे इन दो नंबर के ऊपर, अब हमें ये पता है, सपोज हमें दिया हुआ है कि ये दोनों नंबर हमारे होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था एंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सपोज ए और बी इसी ग्रुप में से कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हमने इसमें से लिया है। सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 और 4 ले लेते हैं, ये दोनों होल नंबर है, राइट। तो ए और बी हमारा 3 और 4 है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों पे अगर कोई भी ऑपरेशन किया जाए, सपोज हम पहले इन पे एडिशन करते हैं, तो 3 और 4 का एडिशन, ए और बी हमने लिया है 3 और 4, कोई भी दो होल नंबर, तो हमारा एडिशन क्या होगा, 3 + 4 = 7। 7 हमारा होल नंबर है कि नहीं, 7 हमारा होल नंबर में आता है, राइट। 7 हमारा होल नंबर में आता है। एंड वैसे ही हम और कोई से भी और दो रैशनल मतलब सॉरी होल नंबर ले लो। सपोज हमने ले लिया 0 एंड 7 ले लिया, 0 एंड 7 लेंगे हम, 0 + 7 तो भी हमारा 7 आएगा, जो कि होल नंबर होता है, राइट। तो हम अगर कोई भी दो नंबर लेंगे, कोई भी दो नंबर ले, होल नंबर, कोई भी दो होल नंबर ले लो, कोई से भी ट्राई कर लो, एंड उनका जब भी हम एडिशन करेंगे तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। कोई भी दो नंबर ले लो तो हमें उसका एडिशन हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि होल नंबर्स are closed under addition। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम यही बोल सकते हैं कि हम अगर कोई भी दो होल नंबर ले लें एंड उनको हम अगर ऐड करेंगे तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। इसलिए होल नंबर एडिशन ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। किसी भी दो होल नंबर को ऐड करके हमें एक नया होल नंबर ही मिलता है। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें, कोई भी दो होल नंबर लेंगे हम, तो उनका सब्ट्रैक्शन जब हम उनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। सपोज हम दो होल नंबर ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे अब हम देखेंगे कि होल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम दो नंबर जब लेंगे, सपोज 7 और 2 ले लिया हमने, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7 - 2 = 5। ये होल नंबर है, राइट। बट अगर हम ये दोनों को रिवर्स कर देंगे, अगर हमने 2 - 7 किया तो हमें क्या मिलेगा, -5। -5 हमारा होल नंबर में नहीं आता, राइट। -5 हमारा होल नंबर में नहीं आता क्योंकि हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है एंड वो सारे पॉजिटिव नंबर्स काउंट करता है। बस जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर में नहीं काउंट होते हैं, तो ये हमारा होल नंबर नहीं हुआ। अगर हमें कोई भी एक केस भी मिल जाता है जहां पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमें मिल गया
कि 2 - 7 अगर हम करेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। मतलब हम कोई भी स्मॉल होल नंबर से उससे बड़े होल नंबर से माइनस करेंगे तो हमेशा हमें निगेटिव नंबर मिलेगा, एंड निगेटिव नंबर हमारा होल नंबर में नहीं आता, राइट। तो ये हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन हमारा नॉट क्लोज्ड होता है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में हमारा क्लोज्ड होता है, बट सब्ट्रैक्शन में हमारा क्लोज्ड नहीं होता, क्योंकि हमें कुछ केसेस ऐसे मिलते हैं जहां पे दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन एक होल नंबर नहीं आता। यहाँ पे हम क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, एंड सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर के अंदर नहीं आते। होल नंबर में सिर्फ 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ओके, तो ये हम होल नंबर कर रहे हैं। होल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। एंड सिमिलरली हम इसके बाद इंटीजर्स के लिए भी करेंगे सेम चीजें, एंड रैशनल नंबर के लिए भी हम सेम चीजें करेंगे। तो ये हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। लेट्स सी कि जब हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। अब हम ये हमारा होल नंबर के लिए है, ये हम होल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में दो होल नंबर कैसे रिएक्ट करेंगे साथ में, क्या प्रोडक्ट देंगे, क्या रिजल्ट आएगा उनका। तो होल नंबर हम यहां से लेते हैं, कोई भी दो होल नंबर ले लेते हैं, 2 and 5 ले लेते हैं अपन। 2 into 5, ये क्या आएगा हमारा? 2 into 5 is 10। Is it a whole number? Yes। और कोई दो नंबर ले लो, 3 into 7, 21। Is it a whole number? Yes, right। अब हम कुछ 0 भी ले लेते हैं, 0 into 9 ले लिया हमने, ये क्या है? 0। 0 into 9 is 0। 0 होल नंबर में आता है, राइट। और जितने भी केसेस तुम्हें लेने हैं ले लो, देख सकते हैं हम कितने भी केसेस ट्राई कर सकते हैं। तो तुम ये देखोगे कि किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल नंबर ही आता है। ऑलवेज अ होल नंबर। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। कोई भी केस देख लो, कोई बड़ा नंबर भी ले लो, सपोज 11 into 15 ले लो, होल नंबर ही मिलेगा। 30 into 45 ले लो, होल नंबर ही मिलेगा। कोई भी केसेस ले लो, तुम्हें हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अभी तक हमें क्या मिला? होल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होते हैं एंड सब्ट्रैक्शन में नॉट क्लोज्ड। अब हम डिवीजन में देखेंगे। डिवीजन में हम देख सकते हैं कि सपोज हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2 and 5 ले लेते हैं। 2 divided by 5 क्या होता है हमारा? 2/5।
नाउ सी, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, हमें यहीं पर ही मिल गया कि ये हमारा होल नंबर नहीं है, बिकॉज 2/5 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 एंड ऑल, जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड 0 इंक्लूडेड, ये हमारे होल नंबर होते हैं। एंड 2/5 होल नंबर में नहीं आता, ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है, तो ये हमारा होल नंबर में नहीं आता, ये हमारा रैशनल नंबर है। मतलब हमने जो पहला एग्जांपल लिया 2 and 5, 2/5, वो हमारा होल नंबर नहीं है। तो हमें पहला केस ही मिल गया, मतलब हमें एक केस ही मिल गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट क्लोज्ड। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ओके, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ओके, मतलब हमने ये देख लिया, होल नंबर के सारे केसेस देख लिए हमने। होल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होते हैं एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में क्लोज नहीं होते। ओके, तो ये हमारा होल नंबर के लिए हमने कर लिया। अब हम इंटीजर्स के लिए देखेंगे। ओके, इंटीजर्स में कैसे रिएक्ट करते हैं? इंटीजर्स एडिशन में क्या रिजल्ट देते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या रिजल्ट देते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं पहले? सो नेगेटिव इनफाइनाइट से आते हैं हमारे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ओके, तो अगर हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर जब हम लेंगे एंड उनको ऐड करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन ले लेते हैं। ओके, तो एडिशन, हम एडिशन में देखते हैं कि इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर हम दो इंटीजर लेंगे, कोई भी इंटीजर ले लो, हम ले लेते हैं जैसे 7 + 10 ले लिया, 10 + 10 क्या हुआ? 70। इज इट एन इंटीजर? यस, राइट। सपोज एक नेगेटिव ले लिया हमने, एक पॉजिटिव ले लिया, -3 + 14 क्या है हमारा? 11 इंटीजर है, राइट। दूसरा ले लिया हमने -8 + -3, -8 + -3 कितना होता है? ऑल्सो -11, राइट। एडिशन इंटीजर्स के नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर के एडिशन हमने पढ़े हुए पहले। -11 भी हमारा ये नेगेटिव है, बट ये इंटीजर में ही आता है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ओके, नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब ये होल नंबर में नहीं आता, नेगेटिव है, बट ये इंटीजर में काउंट होता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे केसेस भी लेंगे, तो हमें ये मिलेगा कि एडिशन हमेशा दो इंटीजर का एडिशन हमेशा इंटीजर ही होता है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, एंड सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं हम। 7 - 10, 7 - 10 क्या होगा? -3 क्या है हमारा? इंटीजर, नेगेटिव है,
नेगेटिव इंटीजर है बट इट इज अ इंटीजर, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 8 minus 5 3 also an integer। so ले लिया 0 minus 7 minus 7 also an integer, राइट। तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि किसी भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा इंटीजर आएगा, ऑलवेज एन इंटीजर। सो सब्ट्रैक्शन में भी हमारा इंटीजर क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो इंटीजर हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में क्लोज होता है। बट मल्टीप्लिकेशन में क्या करेगा ये, जब हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे कोई भी दो इंटीजर ले लो, मल्टीप्लाई करके देखो, ट्राई करो कोई भी दो इंटीजर मल्टीप्लाई करने के। कोई भी दो इंटीजर ले लिया हमने, 2 इंटू -3 -6 आया, इंटीजर है हमारा। 4 इंटू 4 16 इंटीजर है हमारा। कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले लो, -3 मल्टीप्लाइड बाई -4 12। ये पता है ना कि माइनस माइनस हमारा पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लाई होके एंड जो नंबर है वो अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 4 हमारा 12 हो गया एंड जो नेगेटिव नेगेटिव है वो मल्टीप्लाई होके हमारा पॉजिटिव हो गया, तो हमारा 12 आया। ये भी इंटीजर है। तो यहाँ पे भी हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे इंटीजर क्लोज्ड ही होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा क्लोज हुआ। बट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सारे में क्लोज थे, बट डिवीजन में कुछ केसेस आएंगे ऐसे जहां पे हम वो डिफाइन नहीं कर सकते, एंड हमें सिमिलरली जैसे होल नंबर में हमें रैशनल नंबर मिले थे कुछ डिविजन में, वैसे ही हमें इंटीजर में भी सेम सिचुएशंस मिलेंगी। जैसे डिवीजन जब हम लेंगे तो अगर हमने 8 डिवाइडेड बाय 4 किया तब तो हमें 2 मिल जाएगा, तब तो हमें इंटीजर मिल गया। बट सपोज 8 की जगह हमने 7 ले लिया, 7 डिवाइडेड बाय 4 किया हमने, 7 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा हमारे पास, राइट। बिकॉज 7 हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हमें परफेक्ट इंटीजर नहीं मिल सकता। तो हमें 7/4 मिलेगा एंड 7/4 हमारा इंटीजर नहीं है। क्या है ये? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। तो हमें क्या मिला कि हम जरूरी नहीं है कि हम कोई भी दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, इज नॉट नेसेसरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉट क्लोज्ड है। ओके, मतलब हमने क्या देखा इंटीजर हमारे एडिशन में क्लोज है, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज है, बट डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है, राइट। एंड होल नंबर हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में क्लोज नहीं है। तो हम एक टेबल बनाते हैं अभी तक जितना किया है उनके लिए। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एक टेबल बनाते हैं। ओके, यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं। इधर हम एडिशन ले लेते हैं, एडिशन
subtraction multiplication एंड हमारा लास्ट हो जाएगा डिवीजन। ओके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे सारे ऑपरेशन हो गए। ओके, सबसे पहले हमने कौन सा नंबर पढ़ा था, होल नंबर। दूसरा हमने पढ़ा था इंटीजर। ये दोनों के हम टेबल बना लेते हैं एंड उसके बाद हम रैशनल नंबर में जाएंगे। रैशनल नंबर की कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। होल नंबर में एडिशन क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड, डिवीजन नॉट क्लोज्ड। एंड इंटीजर में हमने पढ़ा एडिशन में क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड होते हैं, बट डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते हैं। तो ये हमने दो डिफरेंट टाइप के नंबर्स जो कैटेगरी होती है होल नंबर इंटीजर्स, इन दोनों का पढ़ लिए प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम रैशनल नंबर का पढ़ेंगे। सी रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। ओके, तो रैशनल नंबर हम कल हमने पढ़ाई था कि क्या होती है रैशनल नंबर। तो हमने एडिशन भी पढ़ा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब पढ़ लिया रैशनल नंबर का। अब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे कि हमें एडिशन करने पे क्या मिलता है, सब्ट्रैक्शन करने पे किस टाइप के नंबर मिलते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने से किस टाइप के नंबर मिलते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p एंड q हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। ओके, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। अब हम जब एडिशन करेंगे तो दो रैशनल नंबर ले लेते हैं अपन, 2/7 प्लस 8/13 दोनों को ऐड करेंगे हम। तो एडिशन हमने कल पढ़ा था, दोनों को ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे हम 7, 13, 7 7, 13, 13, 1। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम क्या होगा 7 इंटू 13 होगा। 7 इंटू 13 कितना आएगा हमारा, 21, 7, 91। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम 91 दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 91 के इक्वल करना है। तो जब इसके डिनोमिनेटर को हम 91 के इक्वल करेंगे, मतलब हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए हम 2 इंटू 13 करेंगे एंड 7 इंटू 13 करेंगे, प्लस सिमिलरली यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7। ओके, ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 2 हमारा 26 हो गया, ये हमारा 91 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, एंड 13 इंटू 7 91 हो जाएगा। अब दोनों को हमारे पास हम देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में 91 लिख देंगे। तो ये
हमारा कितना आ जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 91। अब हमें ये देखना है कि दो रैशनल नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला। ये जो नंबर मिला है हमें ये देखना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। ये रैशनल नंबर है कि नहीं पहले देखते हैं। ये p/q के फॉर्म में है एंड जो हमारा 82 और 91 है जो कि p एंड q है वो हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। 82 भी इंटीजर है, 91 भी इंटीजर है एंड जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो भी नहीं है, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा रैशनल नंबर है। तो हमने एक एग्जाम्पल तो लिया बट हम एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमें और भी बहुत सारे रैशनल नंबर लेके देखने पड़ेंगे। सपोज हम एक और लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पे अभी दोनों लिए, हमारे दोनों पॉजिटिव है। अब हम सपोज एक नेगेटिव लेके देखते हैं। हमने लिया -5/4 प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पे और 3/8 ले लिया हमने। ओके, अब हम देखते हैं कि ये दोनों के एडिशन के बाद हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे अपन। ओके, 4 8 तो 2 2 4 2 1 2 and 2 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 × 2 2 × 2 × 3 कितना आ गया 2 × 4 2 × 8। एलसीएम क्या हो गया हमारा 8 आ गया। मतलब हमको ये दोनों के डिनोमिनेटर 8 के इक्वल करने पड़ेंगे। हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, मतलब हमें इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको 8 बनाना है एंड इसको 8 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम -5 × 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 4 × 2 एंड ये एज इट इज आ जाएगा 3/8। ये क्या आ जाएगा हमारा -10/8 प्लस 3/8। अब हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 8 एंड -10 प्लस 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा -7/8। अब हम देखेंगे कि -7/8 जो आया वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो अभी तक हम इतना तो जान ही चुके कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो हम इजीली इस नंबर को देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है एंड p-7 जो है एंड -8 जो है दोनों इंटीजर है एंड जो हमारा q वाला पार्ट है डिनोमिनेटर वो जीरो भी नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, तो 2 एग्जांपल काफी है अभी ये देखने के लिए कि हम अगर कोई भी और 2 इंटीजर लें, खुद भी सोच सकते हो कि कोई सपोज कोई और इंटीजर ऐसे मतलब रैशनल नंबर ऐसे कुछ निकल रहे हैं जिनके सम एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो उनका सम हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये हमारा क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, तो रैशनल नंबर हमारा एडिशन के अंदर क्लोज्ड है। अब हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में 2 रैशनल नंबर क्या रिजल्ट देते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमारा एडिशन की तरह ही था
एडिशन में भी हम एलसीएम लेते थे एंड सब्ट्रैक्शन में भी हम एलसीएम लेके ही करते थे, राइट। माइनस 3 लिया हमने। अब हम देख सकते हैं कि 3/8 भी हमारा रैशनल नंबर है, 4/3 हमारा रैशनल नंबर है। अब हम देखेंगे कि दोनों का जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलता है एंड वो नंबर रैशनल नंबर होगा कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 3 का। 8 और 3 का रैशनल एलसीएम कितना आएगा? 8 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 24 जाएगा। 8 इंटू 3, 8, 3, 4, 3, 2, 2, 3 and 2, 1, 3 and 3, 1, 1, राइट। एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम इज व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। एलसीएम हमारा 24 आ गया। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को 24 के इक्वल करेंगे। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 इंटू 3, 8 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि 8 इंटू 3 इज व्हाट? 24 एंड इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 इंटू 3 इज व्हाट? 9 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4 इंटू 8 इज 32 डिवाइडेड बाय 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सिंपली जैसे हम एडिशन में करते थे, दोनों का ऐड कर देते थे, यहाँ पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 माइनस 32, 9 माइनस 32 कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 23 डिवाइडेड बाय 24। ये हमारा इस सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आया हमारा? ये। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है नहीं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा p है -23, ये इंटीजर है, 24 भी इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर पार्ट 0 भी नहीं है एंड ये p/q के फॉर्म में भी है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ओके। ये तो हमें देखना है कि ये रैशनल नंबर है। अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमें फिर से रैशनल नंबर मिलता है कि नहीं, ओके। अगर हम एक और कुछ और लेके देख लेते हैं। 7/9 माइनस 10/3, 10/3 हमने ले लिया। अब हम ये दोनों का जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर हम देखेंगे इसका आंसर रैशनल नंबर आता है कि नहीं। 9 और 3 का हम फिर से एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो 9 एंड 3, 9 एंड 3 का एलसीएम क्या होता है? 3, 1, 3, 1, 1। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 3 इंटू 3 विच इज 9, ओके। यहाँ पे 9 ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा 7/9 एंड इसको हमें 3 को 9 करना है, तो हम इसको 10 इंटू 3 करेंगे एंड 3 इंटू 3 करेंगे, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7/9 माइनस 30/9। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 7 माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 23/9। अब इस नंबर को, ये हमारा जो फाइनल नंबर आया, इसको हमें देखना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में है, ये इंटीजर है -23, 9 भी इंटीजर है एंड 9 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर
सब्ट्रैक्शन। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो अभी तक हमने देखा कि रैशनल नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में क्लोज्ड होते हैं। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमारा बचा मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन। हम देखेंगे कि रैशनल नंबर कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब उनका रिजल्ट क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ओके लिया 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 14/9। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 14 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7 × 9। ओके, एंड ये हम देख सकते हैं कि 7 × 7 एंड 7 × 2 = 14। तो इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या है 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 1 × 9 9। हमारा आंसर आया 4/9। अब हम देखेंगे कि 4/9 हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं। तो 4/9 इज अ रैशनल नंबर, राइट, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है एंड 4 हमारा इंटीजर है एंड 9 भी इंटीजर है एंड ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, अब सपोज हमें पता है कि 0 भी रैशनल नंबर में ही काउंट होता है, क्योंकि 0 जब 0 को हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 कोई भी, तो हम इसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम 0/1 1/1 2/1 3/1 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0/1 क्या है, ये p/q के फॉर्म में है एंड 0 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है एंड 1 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। मतलब कोई भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा इंटीजर रैशनल नंबर भी, मतलब हम सारे इंटीजर को बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ओके, मतलब ये रैशनल नंबर है, मतलब 0 हम यहाँ पे भी एक मल्टीप्लिकेशन में हम 0 लेंगे, एक रैशनल नंबर हम 0 लेंगे एंड दूसरा एक कोई और नंबर लेंगे। ओके, तो हमने एक नंबर 0 लिया एंड दूसरा हमने लिया -5/8 लिया, मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे हम। ये हमारा रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -5/8। अभी हम अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि ये हम इससे मल्टीप्लाई करें कि ये हम इससे मल्टीप्लाई करें, राइट। तो हम 0 को p/q के फॉर्म में लिखेंगे। 0 को p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0/1। तो हमें अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 0 है एंड डिनोमिनेटर में 1 है। तो हम इसको फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 × 0 डिवाइडेड बाई 8/8 × 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 आ जाता है एंड हमारा 8 हो गया एंड 0/8 क्या होगा हमारा 0 ही होगा। तो 0 हमारा रैशनल नंबर में आता है, 0 हमारा रैशनल नंबर में आता है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 0 ही आया, मतलब रैशनल नंबर ही आया। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो हम इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड
अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन तीनों में रैशनल नंबर क्लोज होते हैं। अभी तक हमने देखा है कि होल नंबर हो या इंटीजर हो, कोई भी डिवीजन में क्लोज नहीं होता, दोनों ही नॉट क्लोज होते हैं। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर क्लोज होते हैं कि नहीं होते। ओके, तो जब हमने होल नंबर किया था एंड इंटीजर्स किए थे, तो हमने यूजुअली देखा था कि डिवीजन में वो नॉट क्लोज इसलिए हुए थे कि उनके आंसर हमेशा रैशनल नंबर, बहुत सारे केसेस में रैशनल नंबर सारे थे। बट यहाँ पे हमें डिवीजन के आंसर में रैशनल नंबर ही चाहिए, तभी वो क्लोज हो सकते हैं। तो जब हम कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, दो रैशनल नंबर लिए हमने, 4/5 डिवाइडेड बाय 7/15। ओके, तो डिवीजन हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए वहाँ जो दूसरा टर्म है वो रिवर्स हो जाता है, 15/7 हो गया। एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 4 × 15/5 × 7। ओके, अब यहाँ पे 5 × 5 हो गया एंड 5 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 × 3 12, 1 × 7 7। हमारा आंसर है 12/7। ये हमारा रैशनल नंबर है, राइट। यहाँ पे हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, जब हमने दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया एक दूसरे से, तो हमारा आंसर जो आया वो रैशनल नंबर आया। ये हमने इस केस में देखा। बट जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में 0 लिया था एक रैशनल नंबर, अगर हम डिवीजन में भी लेंगे, सपोज हम डिवीजन में हमने यही नंबर लिया, हमने 4/5 को हम 0 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4/5 को 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 0/1। ये हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, ये बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। मतलब अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या होगा, 1 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड 0 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, 1/0, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 × 1 ये हो जाएगा एंड 5 × 0 ये हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा 4, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा 0, बिकॉज किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 ही आता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/0। अब इस नंबर को देखो 4/0 p/q के फॉर्म में है, राइट। 4 इंटीजर है हमारा, 0 भी इंटीजर है हमारा, बट q वाला पार्ट जो है वो 0 है, जो कि रैशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं आया। हमने 0 लिया एक रैशनल नंबर, तो हमारा जो डिवीजन का आंसर है वो रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो हम सिमिलरली होल नंबर और इंटीजर की तरह ये भी बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर ये डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते और नॉट क्लोज्ड। ओके, तो रैशनल नंबर जो देख लिया हमने कि
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होते हैं बट डिवीजन में क्लोज नहीं होते। ओके, तो ये हमारी सबकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। होल नंबर, इंटीजर के हमने टेबल बना ली। अभी हम यहाँ पे रैशनल नंबर का भी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे रैशनल नंबर की भी क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। एडिशन is closed, subtraction is also closed, multiplication is also closed, but division is not closed. ओके, तो हमने आज ये पढ़ लिया। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रैशनल नंबर के लिए। जिसमें से होल नंबर है, होल नंबर पहले हम एडिशन में देखेंगे तो होल नंबर क्लोज्ड होते हैं, इंटीजर भी क्लोज्ड होता है, रैशनल नंबर भी क्लोज्ड होते हैं। मतलब किसी भी दो होल नंबर का एडिशन एक होल नंबर ही आएगा, किसी भी दो इंटीजर का एडिशन एक इंटीजर ही होगा, एंड किसी भी दो रैशनल नंबर का एडिशन एक रैशनल नंबर ही होगा। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे हम तो होल नंबर नॉट क्लोज्ड है, मतलब देयर आर सम केसेस इन जिसमें दो होल नंबर के सब्ट्रैक्शन एक होल नंबर नहीं होंगे। एंड इंटीजर, बट इंटीजर एंड रैशनल नंबर आर क्लोज्ड, मतलब किसी भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर ही होगा, एंड किसी भी दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एक रैशनल नंबर ही होगा। एंड सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में ऑल आर क्लोज्ड, मतलब किसी भी दो होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर ही होगी, इंटीजर दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर ही होगा, एंड किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली डिवीजन में कोई भी क्लोज्ड नहीं है, मतलब किसी भी दो होल नंबर का डिवीजन हमेशा होल नंबर नहीं होगा। कुछ केसेस होंगे जहां पे वो रैशनल नंबर हो सकते हैं या फिर इंटीजर्स हो, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। जो नेगेटिव नंबर होंगे, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ओके, तो एंड इंटीजर में किसी भी दो इंटीजर का डिवीजन हमेशा एक इंटीजर नहीं होगा। हमें कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर नहीं हो सकते। बट एंड इंटीजर में रैशनल नंबर में हमने देखा जब हमने जीरो लिया तो हमारे जो डिनोमिनेटर पार्ट है वहाँ पे जीरो आ रहा है, उसकी वजह से वो रैशनल नंबर में काउंट नहीं होते, तो इसलिए वो रैशनल नंबर भी डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड हम उनमें भी होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर तीनों नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पे ट्रू होती है, किस पे नहीं होती, कुछ केसेस में वो रॉन्ग होगी। तो एंड ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड असाइनमेंट हमारे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा, तो ट्राई करना कि सारे सॉल्व कर लो, एंड जो क्वेश्चन नहीं हो कमेंट कर देना ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर सकें। थैंक यू।